हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी मोशन इन वन डायमेंशन का जो बी पार्ट है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 2B, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन टोटल देयर आर 18 क्वेश्चंस और आज के लेक्चर के अंदर हम उसके फर्स्ट 9 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन कहता है कि फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल रिलेटेड टू टाइम। तो देखिए, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो उसका मतलब होता है कि जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। और अगर आपको याद होगा कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते थे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज आपका टाइम, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती थी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। सो ये सब बातें ये बताती थी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। So for a uniform velocity, your displacement is always directly proportional to time. I hope आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। सो देखिए, हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3 डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी किया है। चलिए अब एक एक करके हम सभी को स्टडी करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसके यूनिट क्या होते हैं मीटर, और ये मेरे पास टाइम है, इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो अगर इस केस में ग्राफ आपका पैरेलल है टाइम एक्सिस के, देन वी से दैट जो बॉडी है वो आपकी क्या है, स्टेशनरी है। क्या है, स्टेशनरी है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उस केस में अगर मेरा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, देन वी से दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है, और जो ग्राफ है आपका कर्व्ड है, देन वी से दैट इट इज अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, तो हमें वो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं और जो कर्व है वो आपका बन जाता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन वी से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के, देन वी से दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वही आपका ग्राफ अगर कर्व बन जाए, देन वी से दैट द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। सो देखिए, जब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो बेसिकली वो हमें क्या देता है, वो हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पहले पार्ट का आंसर। चलिए अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहता है कैन डिस्प्लेसमेंट टाइम स्केच बी पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, गिव रीजन टू योर आंसर। सो देखिए, अगर मान लेते हैं कि सपोज कर लो कि ऐसा कोई ग्राफ एग्जिस्ट भी करता है। देखिए, पहली बात मान लीजिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आपका टाइम हुआ, ठीक है। और लीजिए मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक ग्राफ बना दिया सच दैट कि जो आपकी लाइन है दैट इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, ये बताता है कि एक बॉडी सेम टाइम पर 2 डिफरेंट पोजीशन पे है। देखिए, आप खुद देख कर देखो कि मान लेते हैं ये पोजीशन मेरी है x1, और मान लेते हैं कि ये जो है पोजीशन है वो x2 है। सो सेम टाइम पर मेरी बॉडी x1 पोजीशन पे भी है और x2 पोजीशन पे भी है, और आपको पता है ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए आपके जो बी पार्ट का आंसर है वो है नो, एंड द रीजन इज दैट द बॉडी कैन नॉट हैव डिफरेंट पोजीशन एट द सेम टाइम। आई होप आपको ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए बॉय गोइंग टू स्कूल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो देखिए, हमने ऑलरेडी अब ये बात डिस्कस कर ली है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर क्या होता है कि ये देखिए, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसके यूनिट क्या हो गए मीटर, और ये मेरे पास टाइम है, इसका ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड। तो क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, दैट्स इट। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टेट हाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। दूसरा
distance traveled by the body in the given time and second displacement of the body in a given time. So देखिए, जब मैं बात करता हूँ velocity time graph की, ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरे पास टाइम है, इसके यूनिट है मीटर पर सेकेंड और एरो ऊपर की तरफ आएगा। ये मेरा टाइम है, इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है और इसका एरो ऐसे आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो जब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो जो पहले पार्ट का आंसर है कि एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगी, तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम उसका स्लोप फाइंड करते हैं, क्योंकि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, दैट एक्चुअली गिव्स यू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। चलिए अब बात करते हैं दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो मान लेते हैं, देखो बेटा, मेरे पास कोई भी एक ऐसा ग्राफ अपनी मर्जी से मैं बना देता हूँ। सपोज करो ये मैंने ऐसा ग्राफ आपका बना दिया है, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है, तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, तो ये मेरे पास सेकंड ट्रायंगल है, तो मैं इसको सेकंड मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया अंडर कर्व करता हूं तो मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल सकती है, बट उसको फाइंड करने का तरीका बहुत अलग है। अगर मान लेते हैं मैं आपको कहता हूं कि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया ना आपका वन का और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया आपका सेकंड का, उनके एरियाज को आपस में ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा डिस्टेंस मिल जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो उस केस में क्या करना होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिख रही है ना, जिसको हम टाइम एक्सिस कहते हैं, इसके ऊपर जितना भी एरिया आएगा हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे और उसके नीचे जो एरिया आएगा हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो देखिए हम क्या करना है कि एरिया ऑफ वन में से एरिया ऑफ टू जो है वो माइनस कर दूंगा, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाती है, हमें हमारी डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज व्हाट इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि वो बॉडी जो होती है वो हमारी क्या होती है, स्टेशनरी होती है, मतलब जो बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस विद एन एक्यूट एंगल, ऑलराइट। देखिए जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनती है इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तब अगर हम उसका स्लोप निकालें तो वो हमें वेलोसिटी देता है, और क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो वो हमें देगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है ना, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और अगर वो आपका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, और उस केस में अगर मान लेते हैं कि मैं बनाता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सच दैट कि एक स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस से, और एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो इस केस में अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये मेरे बी पार्ट का आंसर है। लेकिन जब हम सी पार्ट के बारे में देखेंगे तो वो कहता है कि वो ऑब्ट्यूज एंगल के हिसाब से क्या होगा। तो देखिए पहली बात आपको दिखा दूं कि वो दिखता कैसे है। सो अगर मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर ग्राफ की, तो देखिए ये जो एंगल आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपका एब्ट्यूज एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप स्लोप को फाइंड करते हो तो वो आपका नेगेटिव आता है। हाँ, है तो ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये आपका नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये होता है जो बॉडी है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स इस ओरिजिन, ठीक है। प्लीज याद रखना कि ये वेलोसिटी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो पॉजिटिव है दैट मींस द बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। एंड डी पार्ट अगर वो कर्व्ड आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि देयर इज एन अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस केस में अगर मैं उसका स्लोप निकालता हूं तो वो मुझे वेरिएबल वेलोसिटी देता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question में कहता है कि figure show displacement time graph of two vehicles A and B moving along a straight road. Which vehicle is moving faster? Give reason. तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो क्या है कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पता है जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो मुझे वेलोसिटी देता है, तो ऑटोमेटिकली जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अच्छा, अब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वो स्लोप पे डिपेंड करता है, तो मुझे कैसे पता किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है। तो कुछ नहीं करना होता, हमें ना एक्चुअली एंगल देखना होता है विद द टाइम एक्सिस। जैसे कि एक का एंगल हो गया थीटा 1 और बी का एंगल है हमारा थीटा 2, और जिसका एंगल ज्यादा होता है ना
उसकी स्लोप ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो नाउ यू कुड सी दैट कि जो ए का स्लोप है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्लोप ऑफ बी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टेट द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्केच। देखिए अगर हम पहले पार्ट को देखते हैं तो वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास जो लाइन है वो स्ट्रेट है एंड इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो वो पॉजिटिव आएगा। और एक बात जान लीजिए कि जब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की और अगर हम उसका स्लोप निकालें तो वो हमें देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और अगर एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज अ कंटीन्यूअस इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले पार्ट के लिए आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि इन द फर्स्ट ग्राफ द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, दैट मींस इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इन ए कांस्टेंट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो ये है आपका पहले पार्ट का आंसर। जब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की तो देखिए आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी चल रही थी, उसने ब्रेक मारी तो आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज नहीं हो रही। सो देयर इज अ वेरिएबल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो देयरफॉर देयर इज अ वेरिएबल रिटार्डेशन, देयर इज a variable retardation, ठीक है। एंड द बॉडी इज कमिंग टू इट्स डेस्टिनेशन। अब बॉडी जो मूव कर रही थी, अब आप उसने ब्रेक मार दिया, ब्रेक मारने के बाद जो है वो बॉडी आपकी रुक रही है, बट कांस्टेंट चेंज के साथ आपकी वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो कर्व्ड ग्राफ है वो दिखाई दे रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u and uniform acceleration a. Use this graph to find the distance traveled by the body in time t. तो देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये आपको पता है अच्छे से कि y एक्सिस में हम अपनी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और जहां तक हम टाइम की बात करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारे पास सेकेंड होता है। और क्योंकि मेरी जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, सो देयरफॉर जो मेरा ग्राफ है थोड़ा ऊपर से बनेगा, बट वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, राइट दिस, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ग्राफ। चलिए अब मैं जल्दी से इससे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। कैसे, देखिए सबसे पहले इस पॉइंट की वैल्यू है u और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, हमारे पास v है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिखने में एक ट्रेपीजियम नजर आता है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं एरिया अंडर कर्व करता हूं तब जाके मुझे मेरा डिस्टेंस मिलता है। तो क्योंकि ये ट्रेपीजियम है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाऊंगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखिए ये दोनों क्या है, मेरी पैरेलल साइड है, इसकी वैल्यू u है, और ये दूसरा पैरेलल साइड है, इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास v है, ठीक है। और ये जो टाइम है मान लेते हैं ये मेरे पास t टाइम है यहाँ पे। ऑलराइट, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब u प्लस v। एंड डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है हमारे पास t है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। सो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज u प्लस v इंटू टी डिवाइड बाई 2। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको फर्स्ट 9 क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके जो आंसर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।